हेलो, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ संस्कृत ग्रामर के अंदर समास प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। समास प्रकरण जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो वह समास कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि समास शब्द का अर्थ संक्षेप करना होता है। संक्षेप करने का मतलब यही है कि उस किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को छोटा करके लिखना, उसका संक्षिप्तीकरण करना, यही समास कहलाता है। समास की परिभाषा में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद की रचना करना या एक नया पद बनाना, उसे हम समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ग्राम को गया हुआ, तो ये एक लंबा वाक्य है, गांव को गया हुआ। तो अब जब हम इसका समास करेंगे, इसको समास के रूप में लिखेंगे, तो हम इसे कहेंगे ग्रामग्रत। ठीक है, तो इस ग्रामग्रत का अर्थ यही होता है, गांव को गया हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे समस्त पद क्या होता है कि समस्त पद, समास युक्त पद को हम समस्त पद कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, सीतापति। सीता यहाँ पर एक अलग शब्द है और पति इसका अलग शब्द है। तो जब हम सीता और पति दोनों को मिलाकर एक करेंगे तो यह समस्त पद कहलाता है। अब इसी तरह से समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है कि जब हम दो अलग अलग पदों को समास के अंतर्गत अलग अलग करके लिखेंगे तो उसे समास विग्रह कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, सीतापति को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो सीता शब्द अलग बन जाएगा और पति अलग शब्द बनाएगा। देख सकते हैं कि समस्त पद का शब्द का अर्थ जानने के लिए हम जो वाक्य बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सीतापति, अब इस वाक्य का, इस शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसके लिए हम इसका विग्रह करेंगे, तो सीता का पति। तो इसलिए समस्त शब्द का अर्थ जानने के लिए हम जो विग्रह करते हैं वही समास विग्रह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीता या पति। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीता या पति शब्द समास विग्रह है इस सीतापति का। देख सकते हैं, सीता या अलग शब्द है और पति अलग शब्द है, यानी कि सीता का पति, ये कहलाता है समास विग्रह। और जब हम समास विग्रह को एक करके लिखेंगे, यानी इन दोनों पदों को जब हम एक करके लिखेंगे तो वह समस्त पद अर्थात समास के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार से सीतापति। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शब्द और आप बार बार ध्यान में आता है कि समास के अंदर दो पद होते हैं, तब उन दोनों पदों को हम किस रूप में जानते हैं। तो समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। पूर्व पद इसलिए क्योंकि यह पहले आता है। और दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला शब्द या बाद वाला पद। तो इस प्रकार से समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, ग्रामगत, ग्राम में पहला पद ग्राम है और उत्तर पद गत है। ठीक उसी तरह से रमायापति, रमायापति में रमा पूर्व पद है, पति उत्तर पद है। तो इस प्रकार से समास के अंदर दो शब्द होते हैं, जब हम उन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। और उसके बाद विग्रह करते समय हमें यह भी ध्यान में रखते हैं कि पहला पद जो है वह पूर्व पद है और दूसरा पद जो है वह उत्तर पद कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने समास के बारे में जाना। अब समास के भेद। सामान्यतया संस्कृत के अंदर समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार समास के कुल 6 भेद माने जा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो, पहला भेद अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय होते हैं। दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और अंतिम आता है तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से हम इन सब भेदों के बारे में आगे के वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अगले बार जब मैं आपको नया वीडियो बताऊंगा तो इसमें प्रत्येक भेद का नया अलग अलग रूप आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। इस प्रकार से हमने समास के बारे में जाना। एक बार हम वापस देख सकते हैं कि हमने समास शब्द का अर्थ समझा कि शब्द
का संक्षेप करना, किसी भी वाक्य को संक्षेप रूप में लिखना समास कहलाता है। उसके बाद समास की परिभाषा हमने देखी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना, उसको शॉर्ट रूप में बनाना या संक्षिप्त रूप में बनाना, वह समास कहलाता है। समास के इसके बाद में हमने समस्त पद के बारे में देखा। समस्त पद यानी कि दो अलग पदों को मिलाकर एक शब्द लिखना, वह समस्त पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप, सीतापति एक शब्द है जो कि समस्त पद कहलाता है, क्योंकि यह दो अलग अलग शब्द सीता और पति से मिलकर बना है, यानी कि सीता या पति, और जिसका अर्थ होगा सीता का पति, तो यह समस्त पद कहलाता है। उसके बाद हमने समास विग्रह, जैसे कि सीतापति को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वह समास विग्रह कहलाएगा, जैसे कि सीता या पति। देख सकते हैं यहाँ पर सीता या पति समास विग्रह है और सीतापति इसका समस्त पद है। तो इसके बाद मैंने आपको शब्द समास विग्रह के में पदों के बारे में भी बताया कि दो पद मुख्य होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद या बाद वाला पद। तो इस प्रकार से हमने समास के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समास के भेदों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। धन्यवाद।